सुंदर सी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यह प्रतियोगिता मेरी स्वयं के ही वर्तमान और भविष्य के स्वरूप के साथ होगी। आप सभी तैयार हैं? देखें स्वयं को, देखें समय को, देखें साथी सबल सहारे स्वयं परमात्मा को। जो वर्तमान समय मुझे इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में घोषित कर चुका है। कितना नाज हो रहा है अपने इस वर्तमान के स्वरूप में, जहां सृष्टि रंगमंच पर विभिन्न प्रकार की आत्माएं अपनी विभिन्न प्रकार के रोल अदा कर रही हैं। वहां दूसरी ओर हम स्वयं भगवान के द्वारा बताए हुए अनोखे ज्ञान से सीढ़ियां चढ़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे हैं, जहां से क्या नजर आता है? हमारा भविष्य, इस विश्व का भविष्य, प्रकृति का भविष्य और उन मनुष्यों को क्या दिखता है? निकट भविष्य में दुख, आर्तनाद, हाय हाय की आवाजें, आशंकाएं, अपनों से बिछड़ने का डर, शरीर के कष्ट का संकल्प है जो उनको नींद तक भी लेने नहीं देता है। तो आज के इस सुंदर वर्तमान के जीवन में मिली हुई उन प्राप्तियों को अनुभव करें। मैं आत्मा त्रिनेत्री, क्या क्या देख सकते हो? इस तीसरे नेत्र से
सभी आत्माओं के सत्य स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक जन्मों के साथी हो, परंतु परमात्मा साथी को भी देखने की ये दृष्टि स्वयं उन्हीं के द्वारा तो प्रदान की हुई है। जिसको ना कोई सोच सकता, ना स्वप्न आ सकता, वो परमात्मा सदा सदा का साथी। महसूस करें अपने वर्तमान के भाग्य को। और हो जाए त्रिलोकीनाथ। तीन लोगों की यात्रा करने की छुट्टी भगवान ने हमको दे दी। ये निर्णय हमारा ही होगा किस समय हमें कहाँ रहना है। भक्ति में भी उन आत्माओं को बहुत महान बताया जाता है, जो त्रिलोकी के मालिक बन जाते हैं या मालिक के साथ खड़े हो जाते हैं। ये भाग्य केवल और केवल इसी समय का ही तो है, इसके बाद रहेगा और न इससे पूर्व था। साकार लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मलोक, मालिक के साथ चाहे तो कहीं भी निवास करे, कहीं की भी सैर करे। इस सुंदर भाग्य के साथ भगवान के साथ याद किए जाएंगे। और अब महसूस करें अपने त्रिकाल दर्शी स्वरूप को। भटक रहे हैं लोग थोड़ा सा भविष्य जानने के लिए। लंबी कतारों में खड़े हैं। अपने पास्ट से दुखी होकर कोई सहारा, कोई हल खोजने के लिए एक पुकार रहे हैं। ग्रहों नक्षत्रों की दशाओं में सुधार पाने के लिए। और हम
स्वयं भाग्य विधाता वरदाता के उन चुने हुए बच्चों में आ गए जो तीनों कालों के ज्ञाता बन गए हैं। अगर इस संसार में किसी को भी कहा जाए ये संसार एक चक्र है जो किस प्रकार चल रहा है, इसका आदि मध्य अंत, आइए हम परमात्मा की ओर से आपको इसका ज्ञान उपलब्ध कराएं। तो लोग हंसी में टाल देते हैं या आश्चर्यजनक होकर कहते हैं जो होने वाला है वो किसे मालूम है। और स्वयं बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा के ज्ञान से ही अवगत नहीं कराया, लेकिन उसमें हमारी भूमिका के बारे में भी स्पष्ट कर दिया है, निश्चिंत कर दिया है। ड्रामा जो कहता है तुम कुछ भी मत करो, कोई हलचल की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को शांत करके उस परम साथी को साथ लेकर एक एक सेकंड होता हुआ देखो। बहुत समर्थ खेल बना हुआ है। जो ही हम इसमें अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक खर्च करते हैं तो ड्रामा हमें ये सत्यता दिखला देता है, तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ, मुझे तो ये करना ही था, ये तो होना ही था, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अतः इस बने बनाए खेल को कैसे खेलना होगा, कैसे संकल्पों को अपने संकल्प रूपी बैट के साथ किक करना होगा, यह ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं। क्योंकि सफल ड्रामा है जो हर कल्प चल रहा है, बस उसके हम खिलाड़ी हैं। उसका आदि मध्य अंत स्पष्ट रूप से बाबा ने हमें बता दिया है। उस स्मृति में रहकर हम एक सुंदर और भरपूर चित्र तैयार करना है। आज हमें अपना भविष्य बनाना है और बनाना नहीं है, वास्तव में वो बना हुआ है। उससे हमें अपनी दूरी को कम करना है, उसके समीप पर पहुंचकर। तो आज हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारे एकदम सामने स्मृतियों के सुंदर फ्रेम में एक
चैतन्य संपूर्ण स्वरूप जो तैयार है, वो मेरा ही संपूर्णता का बिंब है। वो चैतन्य रूप जो मुझे निहार रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके अंदर सर्व प्राप्तियों और सर्व अनुभूतियों का चित्रण दिख रहा है, ऐसा मेरा स्वरूप। हाँ, कदम बढ़ाएं और पास होते जाएं उस अपने संपूर्णता के स्वरूप को। आपके मन में कुछ भाव आ रहे हैं, उस संपूर्णता जो मेरी ही संपूर्णता है, दिव्यता है, सच्चरित्रता है, भगवान की गढ़ी हुई कल्प पहले की मेरी सजीव मूर्ति। उस सजीव मूर्ति का दर्शन तो बहुत सुंदर लग रहा है, मनमोहक लग रहा है। आज हमें उसे एक पत्र लिखना है। हे मेरी सजीव संपूर्ण मूर्ति, हे मेरी दिव्य मूर्ति, मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी आप में और मुझ में कुछ कुछ असमानताएं नजर आ रही है। उनको जल्द से जल्द परिवर्तन करना है। अभी इन 5 मिनटों में आप सहज होकर एक पेपर पर उन भावों को लिख दीजिए कि आपको उस संपूर्ण मूर्ति में और अपनी वर्तमान मूर्ति में कितना दूरी तय करनी है। बस थोड़ा सा सफर बाकी है। उस सफर को जल्द ही मैं पूरा कर आपके पास, आपके सन्मुख आकर आपका वर्ण करूं। बस इस सुंदर भावों को लिख दीजिए, आज पेपर पर उतार लीजिए उन्हें अपने आंखों के सामने। और पूछिए उस संपूर्ण मूर्ति से, अभी आप ही बताएं और क्या करना है। आपके लोक में क्या और अनुभव होंगे। आपस में बात करें अपनी संपूर्णता के साथ। मेरी संपूर्णता से ये खुशी का इजहार है। वहां पहुंचने से पहले, उस स्थान पर स्थित होने से पहले के उस अनुभव की लेन देन है। ये अनुभूति है उस संपूर्णता को वर्तमान में अनुभव करने की।
जैसे हम किसी अपने प्रिय मित्र के पास पहुंचने से पहले उसको अवगत कराते हैं, ये उस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा दर्शन करेंगे हम लास्ट में। एक बार एक कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता, कि किसी का बहुत सुंदर चित्र दीवार पर बनाया जाएगा तो उसको इनाम मिलता है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार था जिसका सबको विश्वास था कि इससे बेहतर चित्रकार इस पूरे नगर में कोई नहीं है, और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। एक दीवार ले ली और उस पर उसने वो कार्य शुरू कर दिया। तो राजा ने घोषित किया कि क्या इसको कोई चैलेंज कर सकता है। तो एक बहुत साधारण व्यक्ति था जिसने कहा, हाँ मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। तो अपने आप को वही साधारण व्यक्ति समझकर कि हम उस संपूर्ण परमात्मा जो है, उसकी जो कृति है इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत है, उसको हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं। तो बीच में उसने कहा एक पर्दा लगाया जाएगा और ठीक उसी के ही पैरेलल दूसरी दीवार पर मेरा कार्य शुरू होगा। वो दीवार भी खाली थी और जो चित्रकार की दीवार थी वो अपना कार्य शुरू कर चुका था काफ़ी समय से, और वो आराम करता था दूसरा, लेकिन बीच बीच में वो अपना कार्य करता था और अपनी दीवार पर कुछ घिसता रहता था। और जब चित्रकार की चित्रकारी को देखा जाने लगा, दिखाई देने लगी, तो जो दूसरा था जिसने चैलेंज किया था उसकी दीवार तो एकदम खाली थी, रोज बस उसको घिसता जाता था। तो सब हंसते थे, ये क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन फाइनल प्रतियोगिता का दिन था तो चित्रकार की जो चित्रकारी थी वो सबके सामने प्रत्यक्ष हो गई। उसकी संपूर्णता में कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं था। बस जो चैलेंज करने वाला था उसने कहा पर्दा हटाया जाए। पर्दा ज्यों ही हटाया गया तो दूसरी ओर उसी की जो दीवार थी जिस पे उसने बस मेहनत करके उसको घिसा था, उसको एक दर्पण बनाया था कि संपूर्ण चित्रकारी जब इस दर्पण में नजर आएगी तो वो उससे भी खूबसूरत लगेगी, अधिक खूबसूरत लगेगी। और इस प्रकार से उसने उसको भी चैलेंज किया। तो हम भगवान के वो बच्चे हैं जो भगवान की जो बनाई हुई गढ़ी हुई मूर्तियां हैं, उसको बस हम क्या कर रहे हैं, दर्पण लेकर अपने जीवन को दर्पण बना रहे हैं। उस दर्पण में अपनी संपूर्णता को देखना ही संपूर्ण बनते चले जाना है। तो इस तरह से अभी हम वही दर्शन करेंगे। बीच में से जो पर्दा है वो हटेगा। बाबा ने तो ऑलरेडी ड्रामा में बनाया हुआ है सब कुछ, बस हमको अपने आप को दर्पण बनाना होगा और उसका दर्शन करेंगे अभी हम 2 मिनट में।